सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था अयान केआर से कहता है यंग मैन बेटर होगा कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। केआर कहता है प्रिंसेस ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने मुझे देखा कि मैं डिप्रेशन में हूँ और अकेले ड्रिंक कर रहा हूँ तो वो मेरे साथ ड्रिंक करने लगी और कुछ नहीं, और उन्होंने मेरे साथ थोड़ी सी ही ड्रिंक की थी। अयान अब और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है अकेला लड़का और अकेली लड़की एक साथ आधी रात को ड्रिंक करती हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा था। हमारी नोटी गर्ल भी अब उठने लगी थी एंड वो कहती है इतनी सुबह सुबह इतनी ज्यादा शोर कौन मचा रहा है। अयन कहता है यूनिंग तुम उठो और खुद देखो। यूनिंग अपने ब्रदर की आवाज सुनकर कहती है ब्रदर आप यहाँ पर, एंड फिर वो सोचती है ओ नो, मैं चुपके से वहाँ से भाग आई एंड मैंने पूरी रात बाहर बिताई और मैंने ड्रिंक की, मेरे खिलाफ बहुत सारे चार्जेस हैं, क्या ब्रदर मुझे पनिश करेंगे। एंड वो इमेजिन करने लगती है अयन उससे रस्सी से बांधे हुए होता है और उसे चाबुक से मार रहा होता है और कहता है क्या तुम चुपके से फिर से बाहर निकलोगी और पूरी रात बाहर बिताओगी और तुम ड्रिंक करोगी। एंड फिर वो कहती है ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मुझे चुपके से बाहर नहीं निकलना चाहिए था और न ही ड्रिंक करनी चाहिए थी, आप मेरी वजह से काफी ज्यादा वरीड थे, प्लीज ब्रदर मुझे माफ कर दो। एंड फिर वो कहती है ब्रदर आप फादर को तो नहीं बताएंगे ना प्लीज। अयन कहता है तो तुम्हें पता है कि इस बार तुम गलत हो। एंड फिर वो केआर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है और ये लड़का इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना। यूनिंग कहती है ब्रदर उस पर नाराज मत होइए, ये उसने नहीं किया है। अयन नॉटी गर्ल का कान खींचते हुए कहता है तुम हमेशा आउटसाइडर की हेल्प करती हो। फिर अयन केआर से कहता है यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, अगर तुम दोबारा दिखे तो फिर। यूनिंग अयन को जोरों से पकड़ लेती है और केआर से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे ब्रदर एंगर हो गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। केआर बड़ी ही रिस्पेक्टफुली कहता है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। एंड वो वहाँ से जाने लगता है। नॉटी गर्ल अयन से कहती है ब्रदर आप कब बड़े होंगे, ये कितनी शर्म की बात है। अयन कहता है तो क्या तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया है, टाइम तो देखो कितना हो गया है, हमें यहाँ से जाना है, अपने आप को क्लीन करो और फिर हम नॉर्थ जी के लिए निकलेंगे, देखते हैं फादर तुमसे क्या कहते हैं। केआर ऐसा सुनकर वहीं पर रुक जाता है और सोचता है नॉर्थ जी, इसका मतलब लेता हो। यहाँ मॉर्निंग की मून दिखाई जाती है। मॉर्निंग में जब यूएन की आंखें खुलती हैं तब वो कहता है मुझे अच्छे से याद है कल रात मैंने लेताओ के साथ ड्रिंक की थी और फिर मुझे यहाँ पर कौन लाया। एंड उसका सर भी दर्द कर रहा होता है। सडनली वहाँ पर केआर आ जाता है और कहता है फादर। युआन ऐसा सुनकर शॉक्ड हो जाता है। केआर कहता है फादर नॉर्थ जी के दूत लेताओ को यहाँ से आज लेकर जा रहे हैं, तो फिर आप उसे जाते हुए नहीं देखने जा रहे हैं। युआन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो इतनी जल्दी। एंड उसे कुछ फील होता है जैसे कि उसके साथ लास्ट नाइट कुछ हुआ था। सडनली वो खड़ा होता है और केआर से कहता है केआर मुझे बहुत काम करना है, मुझे डर है कि मुझे कुछ समय के लिए युंगची से बाहर जाना होगा, तो तुम्हें यहाँ का सब कुछ पता है और तुम यहाँ पर सब कुछ जानती हो, तो तुम युंगची का ख्याल रखना तब तक के लिए। केआर आज्ञा का पालन करते हुए हाँ करता है। एंड युआन जाते हुए कहता है मैं पर्सनली यहाँ पर लेताओ को वापस लेकर आऊंगा। यहाँ अयान को पता चल जाता है कि केआर यहाँ का क्राउन प्रिंस है। एंड वो उससे कहता है मुझे माफ कर देना, जो कुछ मैंने तुमसे कहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ के क्राउन प्रिंस हो। एंड फिर वो केआर से कहता है क्या एम्प्रोर मुझे छोड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके लब को उनसे छीन लिया है। केआर कहता है योर हाइनेस आप बहुत लाइवली हैं, योर मेजेस्टी हाल ही में बीमार हैं, इसीलिए कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक उन्होंने मुझे इस किंगडम की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया है। एंड फिर वो रिस्पेक्टफुली कहता है मैं आपसे और आगे जाने के लिए नहीं कहूँगा, तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एंड फिर वो यूनिंग से कहता है यूनिंग हम नॉर्थ जी के लिए निकल रहे हैं, चलो जल्दी मेरे साथ निकलो, ब्रदर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। एंड फिर वो केआर के पास आती है और उसे कहती है तुमने इतने दिनों जो मेरा ख्याल रखा उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। केआर कहता है मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। यूनिंग कहती है मुझे पता है कि ये आउट ऑफ प्लेस है, लेकिन क्या मुझे तुम्हारे नाम जानने का हॉनर मिल सकता है। केआर कहता है मेरा नाम के युन है, के युन जो कि केआर का ही नाम है। यूनिंग कहती है के युन और सडनली वो उसे हक कर लेती है। एंड वो उससे कहती है मुझे पता है कि ये भी आउट ऑफ प्लेस है, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी तो मेरा मन किया कि मैं तुम्हें हक कर लूँ। केआर इसका कोई रिस्पॉन्स दे ही पाता तभी यूनिंग वहाँ से भाग जाती है। एंड जाते हुए कहती है कि युन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। यहाँ अयान कहता है बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। केआर सोचता है यूनिंग बिल्कुल राइट थी, जब उसका ब्रदर गुस्से में होता है तब बहुत डरावना होता है। एंड वो उन दोनों को बाय करता है। यूनिंग अपने ब्रदर को वहाँ से खींचते हुए ले जाती है और कहती है ब्रदर चलो हम चल रहे हैं। अयान कहता है अगर मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा बास्टर, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्राउन प्रिंस हो या नहीं, अगर मेरी सिस्टर को दोबारा टच किया सो यू आर डाइड। एंड फिर दूसरी सीन में सारे लोग युंगची की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेताओ कैरेज के बाहर आकर देखती
लगती है एंड वो सोचती है मॉम डैड एंड ब्रदर मैं युंगची छोड़कर जा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन जो मैंने कहा था वो मेरा सपना पूरा हो जाए फिर मैं युंगची में वापस आ जाऊंगी आप लोगों के पास। एंड फिर वो गैरेज के बाहर एक आदमी को देखती है जो कि सिपाही के भेष में था। वो बिल्कुल युआन लग रहा था जैसे कि वो युआन ही हो। लेता अपनी आइस को रब करती है फिर कहती है नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एंड बाद में अपनी आई को रब करने के बाद जब वो वहाँ पर देखती है तो वहाँ से युआन गायब था। तभी अयान कहता है क्या हुआ, क्या तुम अपने घर को मिस कर रही हो? और वो अपनी बाहों को फैलाते हुए कहता है तुम मेरी बाहों में आ जाओ फिर तुम सब भूल जाओगी, मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं और अब तुम्हारा घर नॉर्थ जी है और तुम मेरी फियांसी हो। लेता उसकी तरफ घूर के देखती है और फिर कहती है तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो, अपने आप को संभाल कर रखो और हमारे बीच हुए एग्रीमेंट को मत भूलो। अयान कहता है मेरी फियांसे मेरे प्रति बहुत ज्यादा कोल्ड है। लेता कहती है मैं तुम्हारी फियांसे नहीं हूँ। अयान कहता है प्लीज गुस्सा मत हो। यह सिपाही के रूप में हमें युआन को दिखाया जाता है, इसका मतलब वो युआन ही था। सडनली युआन के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर कहते हैं योर मैजेस्टी ये आपका ओल्ड सर्वेंट है। युआन कहता है आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या केआर ठीक है और युंगची ठीक है? चीफ मिनिस्टर कहते हैं यस योर मैजेस्टी हर हाइनेस बिल्कुल ठीक है, मैं उनके पास शुआंशु को छोड़कर आया हूँ जो कि उनका हमेशा ख्याल रखेगा। शुआंशु जो कि केआर की सर्वेंट का नाम है और मैं आपके साथ यहाँ से जाने के लिए आया हूँ। युआन कहता है नहीं आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, नॉर्थ जी काफी कोल्ड प्लेस है इसीलिए। एंड फिर चीफ मिनिस्टर कहते हैं योर मैजेस्टी आपने प्रिंसेस लेता को धमकाया और बंदी बनाया आपसे शादी करने के लिए, अगर मैं वहाँ पर आपके साथ नहीं हूँगा आपको एडवाइस देने के लिए तो आपको वहाँ पर काफी सारी ईयर्स लग सकती हैं और वैसे भी आपका ख्याल रखने के लिए भी तो वहाँ पर कोई होना चाहिए ना, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ। आफ्टर ऑल मैं युंगची को एक किंग के बगैर तो नहीं छोड़ सकता ना। युआन कहता है थैंक यू, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए चिंता करती हो लेकिन अभी सारी सिचुएशन मेरे अंडर है, मैंने जैसा प्लान किया है वैसा ही अभी सब कुछ चल रहा है। चीफ मिनिस्टर कहती हैं योर मैजेस्टी जब से आप छोटे थे तब से मैं आपके साथ ही हूँ, चाहे कुछ हो जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। एंड फिर ये सीन यहीं पर कट होती है। फिर सीन हमें नॉर्थ जी की दिखाई जाती है। नॉर्थ जी में अयान गुप पहुंच चुका था एंड वहाँ पर सब लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। उनमें से एक आदमी कहता है थर्ड प्रिंस वेलकम टू रिटर्न ऑफ द युंगची और दूसरा कहता है थर्ड प्रिंस आपका एम्परर इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अयान कहता है मैं अपने फादर से मिलूंगा लेकिन उससे पहले आप लोग मेरी ब्राइड से मिले जो कि मैं युंगची से लेकर आया हूँ, वो ब्यूटी और इंतजार नहीं कर सकती है। सब लोग उसे बधाई देने लगते हैं एंड उन दोनों की मैरिज सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।